फ्रेंड्स, बारिश लगभग ख़त्म होने को है और अब हमें प्लांट में यदि लगातार फूल चाहिए और आने वाली सर्दियों में हम अपने प्लांट से अच्छी मात्रा में फूल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अभी से अपने प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी और उसे सही फर्टिलाइज़र देना होगा। तभी हमारे प्लांट में सर्दियों भर अच्छे फूल खिलेंगे और उनमें लगातार ग्रोथ होती रहेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांट से संबंधित कुछ ऐसी खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको यूज़ करने से आपके प्लांट की ग्रोथ लगातार बनी रहेगी और पौधे में कलियां नहीं गिरेंगी। कभी कभी कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। प्लांट्स में ये समस्या देखने को मिलती है, तो वह भी नहीं गिरेंगी। इसके साथ ही एक जो बड़ी समस्या बारिश खत्म होने के बाद हुई है वो है प्लांट की पत्तियां पीली पड़ना। प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो मैं इस फर्टिलाइज़र में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करूंगी जिससे ये प्लांट की पत्तियां पीली होना बंद हो जाएंगी और पौधा हरा भरा घना बनेगा। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल उपजाऊ रहेगी। यदि पौधे में ग्रोथ रुक गई है, पौधा एकदम कमज़ोर है, तो उसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंसेक्ट की। लगातार बारिश से हमारी मिट्टी नम बनी रहती है और उसमें अंदर ही अंदर फंगस और इंसेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस फर्टिलाइज़र में मैंने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिससे कि यदि प्लांट की सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट होंगे या फंगस होगा तो वह भी खत्म होगा, चींटियाँ भी दूर होंगी और पौधा ग्रोथ करेगा। पौधे में नई बर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से ये पारिजात का प्लांट है और इसमें कितनी ज़्यादा बर्ड्स बनना शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। आप सभी प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। जब सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लांट की सॉइल ख़राब हो गई है। तो आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस रहे और पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहे। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले कुछ बातें आपको प्लांट के लिए ध्यान रखनी है जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहे। सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है। यदि आपको लगातार प्लांट पर नई ग्रोथ चाहिए और फूल चाहिए तो उसकी देखभाल भी सही करनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात, जो भी पौधों में सूखे हुए फूल लगे हुए हैं उनको आपको ज़रूर हटाना है। यदि ये आप समय पर फूल हटाते रहते हैं तो नए फूल प्लांट पर आते रहते हैं। इसके साथ ही यदि आपके प्लांट की फ्लावरिंग बंद हो गई है तो आप उसकी हल्की सी प्रूनिंग भी कर सकते हैं और जो सर्दियों में फूल देने वाले पौधे हैं उनकी आप पिंचिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से गुलदाउदी प्लांट जो कि सर्दियों में फूल देता है, इसकी आप पिंचिंग करेंगे तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना बनेगा और सही समय पर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होगी। तीसरी बात, जब तक बारिश हो रही थी तो मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है। अब जबकि बारिश बंद हो चुकी है तो आपको इसकी गुड़ाई करनी है। सॉइल की अच्छी तरह से आप सभी प्लांट्स की सॉइल की गुड़ाई कर दें। इससे पौधे की जड़ों को हवा मिलेगी और पौधा तेज विकास करेगा। चलिए अब मैं बताती हूँ वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हमें इस समय अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो 3 चीज़ें मैं इस फर्टिलाइज़र में शामिल करूँगी। तीनों ही हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। 1 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। तो यूज़ की हुई चाय पत्ती आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। यदि आपके पास ये नहीं है तो आधा चम्मच आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर सकते हैं। 2 प्लांट के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो इस चाय पत्ती का प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और दूसरा फ़ायदा है इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरी जो चीज़ है वो है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, प्लांट की पत्तियों को पीला होने से रोकता है और यदि आपके प्लांट में लगातार पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं तब आप इसका महीने में 1 बार ज़रूर यूज़ करें। तो मैंने ये आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का ले लिया है। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप। तीसरी जो चीज़ मिला रही हूँ वो है नीम खली। नीम खली पौधे की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ होंगी उनको दूर करने का काम करती है और इसमें जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये दोनों ही काम करती है। तो आप 1 चम्मच भर के ये नीम खली ले लें। इनको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और उसके बाद अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप मिट्टी को थोड़ा हल्का कर लें। इसके बाद हमें
पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालना है। इसको मिट्टी से दबा दें और इसके बाद पानी डाल दें। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप अभी दें, आपका प्लांट नई ग्रोथ शुरू करेगा और पौधा हरा भरा घना बनेगा। धीरे धीरे उसमें कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू।